आज मेरे पास जो गाड़ी है वो है टोयोटा एक्वा एल पैकेज। ये टोयोटा एक्वा का सबसे बेसिक वेरिएंट है और अगर ओवरऑल गाड़ी को देखा जाए तो कोई मेजर डिफरेंसेस नहीं है एक्सटीरियर में। और मतलब इस तरह कहा जाए कि इसमें जैसे हमें पाकिस्तान में मिलता है कि साइड मिरर, डोर हैंडल्स कलर नहीं होते वो एक लोअर वेरिएंट में, तो इस गाड़ी में उस तरह का कुछ नहीं है। ये गाड़ी की अगर आप ओवरऑल लुक लें तो ये एक आम टोयोटा एक्वा है, बट इसमें जो कुछ डिफरेंसेस हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। ये एक्वा का फेसलिफ्ट है। गाड़ी जो है ये 2020 मॉडल है। फिर नीचे बम्पर और जो इसकी हेडलाइट्स थी, टेल लैम्प थी, वो चेंज की गई थी थोड़ी सी। इससे पहले जो प्री फेसलिफ्ट था उसमें थोड़ा आपको डिफरेंट मिलता था। फिर मोनोग्राम जो है टोयोटा का वही ब्लू कलर में, क्योंकि टोयोटा की हाइब्रिड टेक्नोलॉजी है। फिर उसके बाद साइड मिरर साइड पे वही हाइब्रिड की बैजिंग, साथ ये हमें व्हील कैप्स में मिलती है। उसके बाद बैक साइड पर जाएँ तो शार्क फिन एंटीना। और अगर एक ओवरऑल लुक लें टोयोटा एक्वा के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो ये बहुत स्टेबल गाड़ी है। उसकी सबसे बड़ी रीज़न इसकी ये शेप है और हाइब्रिड है, स्टेबल है, जिसकी वजह से इसकी जो फ्यूल एवरेज है वो भी बहुत अच्छी बनती है। ये गाड़ी अप्लाइड फॉर सेल है, शोरूम पे खड़ी हुई है। तो मैंने कहा क्यों ना आपके साथ इसका डिटेल्ड वॉक अराउंड भी शेयर किया जाए, और अगर किसी ने ये ख़रीदनी है तो उसको इस गाड़ी को ख़रीदने से पहले अगर कोई डिटेल्स चाहिए तो उसको सब कुछ इसमें मिल जाए। अब इसके इंजन की तरफ आता हूँ तो वही हमें एक्वा का 1.5 लीटर इंजन मिलता है, साथ उसका हाइब्रिड पैक मिलता है। वही कनेक्शंस और वही जिस तरह हमें टोयोटा का दुनिया का सबसे रिलायबल हाइब्रिड पैकेज मिलता है वो है। उसके बाद अगर बात करें तो ये जो गाड़ियाँ हैं ये काफ़ी सेफ़ गाड़ियाँ हैं। किस तरह है वो मैं आपको बताता हूँ। अब हम देख रहे हैं इन गाड़ियों के जो बॉडी है वो यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। उसके बाद तकरीबन 4 से 5 इंच का गैप है जिसमें इसके रेडिएटर वाली चीज़ें हैं और बाद में इसका बम्पर है। ये गाड़ियाँ डिज़ाइन ही इस तरह हुई हैं कि अगर खुदा न खास्ता ये गाड़ियाँ मेजर हिट हों तो जो पैसेंजर्स हैं, जो ड्राइवर है, उनको कुछ ना हो सके। उनको मतलब जितनी ज़्यादा से ज़्यादा सेफ्टी दी जाए। और यही चीज़ें हमें दूसरे भी जो जापानीज़ गाड़ियाँ उनमें नज़र आती, जिसमें हमने देखा है अपना रेस वगैरह के भी डिज़ाइन इस तरह के हुए हैं कि उनके जो डैशबोर्ड्स हैं वो काफ़ी पीछे चले जाते हैं और गाड़ियाँ जो हैं काफ़ी आगे एंड होती हैं। इससे गाड़ी का साइज़ भी बढ़ता है और जो सेफ्टी है वो भी ज़्यादा हो जाती है। ये वही अगर इसकी फ्यूल एवरेज की बात करें तो वही फ्यूल एवरेज देती है। आई मीन 23, 22, इससे भी प्लस, जिस तरह हमारी ड्राइविंग हैबिट होती है उसके अकॉर्डिंग। तो फिर मैं वही बात करूँगा कि अगर आप एक ऐसे यूज़र हैं जो कि रडार नहीं पसंद करते तो आपको टोयोटा एक्वा का ये वेरिएंट ज़रूर ख़रीद लेना चाहिए, क्योंकि इसमें आपको एक प्राइस में भी डिफरेंस मिलता है। और स्पेशली ये जो मेरे पास गाड़ी है इसकी कंडीशन भी इस तरह की है कि अगर कोई अच्छी गाड़ी चाहता है तो वो इसकी तरफ आ सकता है। फिर में आके मैं सबसे पहले आपको इस गाड़ी का स्टार्टअप दिखाऊंगा। हाइब्रिड टोयोटा एक्वा है और ये गाड़ी स्टार्ट हो गई है अब। तो इसमें अब कुछ डिफरेंसेस की बात करें जो कि बाकी वेरिएंट से हैं। सबसे पहले ये है कि इस गाड़ी में हमें स्टीयरिंग स्विचेस नहीं मिलते और ये गाड़ी काफ़ी यूज़र्स के लिए एक परफेक्ट ऑप्शन भी हो सकती है, उन लोगों के लिए जो कि स्टीयरिंग स्विचेस से डिस्ट्रैक्ट होते हैं और स्टीयरिंग स्विचेस नहीं यूज़ करना चाहते। उसके बाद उसी तरह का क्लस्टर इसका हमें मिलता है। और एक और जो मेजर डिफरेंस जो पर्सनली मुझे गाड़ी में चाहिए होता है वो ये है कि गाड़ियों में रडार होना चाहिए, स्पेशली इन जापानीज़ गाड़ियों में, जो कि मेरे लिए एक ज़रूरत है इस टाइम पे। मैं तो रडार के बगैर गाड़ी जो है चलाना पसंद नहीं करता, लेकिन पाकिस्तान में मोस्टली जो यूज़र्स हैं वो रडार को एक लाइबिलिटी समझते हैं। इस तरह हमने यूट्यूब रिव्यूज़ में भी लोगों से सुना है कि रडार वो पाकिस्तान में, हालांकि एक ऐसी चीज़ है जो कि हमारी सेफ्टी के लिए बनी है और उसका हमें फ़ायदा है, लेकिन फिर भी लोग जो है रडार को गाड़ियों में होना पसंद नहीं करते। यही हमारे काफ़ी एंड यूज़र्स की भी माइंडसेट है। तो जो लोग रडार नहीं पसंद करते उनके लिए ये गाड़ी एक बेहतरीन ऑप्शन है, जिसमें उनका ओवरऑल जो है पैसे भी बच जाते हैं दूसरे वेरिएंट से। और ये है कि अगर उनको रडार नहीं चाहिए तो वो ये गाड़ी ख़रीद सकते हैं। बाकी इंटीरियर की जो लुक है वो उसी तरह है, थोड़े से माइनर कलर डिफरेंसेस हो सकते हैं वो इस गाड़ी में हमें मिलेंगे। बाकी सेफ्टी वाइज हर चीज़ जो है, डिज़ाइन, सेफ्टी, स्टेबिलिटी, वो हमें सारी चीज़ें इसमें मिलती हैं। अब जैसे बेसिक सेफ्टी के फीचर्स होते हैं जिसमें ट्रैक्शन है वो हर गाड़ी में होना चाहिए और आज की ज़रूरत है तो वो इस गाड़ी में है। ये नहीं कि उन्होंने कोई मेजर सेफ्टी की जो चीज़ है, जो मतलब नेसेसिटी है, उसको ख़त्म किया हो। उन्होंने जो कॉस्मेटिक्स या फिर जो एक्स्ट्राज हैं उनको कम किया है, क्योंकि एक लोअर वेरिएंट उन्होंने बनाया है। बाकी इसमें हमें उस तरह सेल्फ स्टार्ट नहीं मिलता। और ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि माइनर से डिफरेंसेस हैं इस पैकेज में, और जो कंपेयर किया जाए इसके टॉप ऑफ द लाइन या जो इसके दूसरे पैकेजेस हैं उनसे। रेयर साइड पे अब आपको दिखाऊंगा कि एक डिफरेंस था, उसको भी हमने चेंज कर दिया है। की अगर स्पेस को देखा जाए तो स्पेस तो बिल्कुल उतनी है, लेकिन रेयर डोर पे हमें जो है इसमें पावर विंडोज़ नहीं मिलती थी, लेकिन इस गाड़ी में हमने पावर विंडोज़ लगवा दी हैं। जो भी ये ख़रीदेगा उसको एक ये बहुत फ़ायदा होगा कि इस गाड़ी में हमने पावर विंडोज़ ऑलरेडी इंस्टॉल कर दी हैं।
बाकी इस गाड़ी की डिटेल्स जो है मज़ीद आपके साथ शेयर करूँगा, इसकी प्राइस और बाकी जो भी चीज़ें आपको चाहिए होंगी। आपने अगर गाड़ी देखनी है तो आप फिज़िकली विज़िट करके भी देख सकते हैं। दूसरा ये है कि आपके साथ फ़ोन नंबर शेयर करूँगा, आप उस पर कॉन्टैक्ट करके भी हमें इस गाड़ी की डिटेल्स हमसे ले सकते हैं। अब अगर बूट स्पेस की तरफ आऊँ तो उतनी ही बूट स्पेस मिलती है जितनी हमें इसके बाकी वेरिएंट्स में मिलती है। और नीचे हमें इसका जो है स्पेयर टायर भी मिलता है, क्योंकि अब हमें पता है कि काफ़ी कम हो गया स्पेयर टायर्स आना, लेकिन इसमें हमें आज भी मिलता है। ये टायर हमने वैसे एक्स्ट्रा रखा हुआ था, ये किसी और गाड़ी के लिए था, तो ये भी मैंने इधर रखा हुआ था। बाकी ओवरऑल जो है वो सेम ही बाकी वेरिएंट से है। जो 2-3 डिफरेंसेस थे मेजर, वो मैंने आपको गिनवा दिए। उसके बाद अब आपके डिसीजन लेने में यही चीज़ है कि अगर कोई यूज़र रडार नहीं पसंद करता तो वो ये पैकेज की तरफ फ़ौरन जा सकता है।